हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। PQRS is a rectangle inscribed in a quadrant of the circle of the radius 3 cm. A is any point on PQ. If PS is equal to 5 cm, then area of the PAS and this is equal to 30 cm square. ओके, डिस्कस करना है हमें। क्या हमें है कि ये प्रूफ करना है, ठीक है, मतलब बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल जो है वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसके लिए कंडीशंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है इसको हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो दिया हुआ है कि PQRS एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इंस्क्राइब होता है किसमें, एक क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि एक जो सर्कल होता है उसका 1/4 पार्ट है, ठीक है, ये 1/4 पार्ट है। इसमें एक क्या है कि एक यहाँ पे रेक्टेंगल है, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल है जिसमें भी PS का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल हो गया यहाँ पे। अब ये हो गया यहाँ पे P, ये हो गया यहाँ पे Q, ये हो गया R और ये हो गया यहाँ पे S, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो और मतलब सर्कल है उसका रेडियस कितना है 13 सेंटीमीटर। अब ये 13 सेंटीमीटर है तो ये एक्चुअली में 13 सेंटीमीटर क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर हो गया इसका डायगोनल। तो ये हो गया 13 सेंटीमीटर, ये साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAS, और यहाँ पे जो A पॉइंट है, ये A पॉइंट क्या है, A पॉइंट कोई एक पॉइंट है जिसपे कि PQ पे, इसका मतलब रेंडमली हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट A है, ठीक है, यहाँ पे है, और हमें निकालना है एरिया PAS, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें ये वाला जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इसमें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये 13 सेंटीमीटर है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग इस पर पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं कि SR इज इक्वल टू, तो हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से SR स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, दैट मीन्स हाइपोटेनस क्या है, ये है 13 स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे बेस जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25, जब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं SR एंड दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 144। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स SR इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि अगर A जो है ये अगर Q पे है, ठीक है, A जो है जस्ट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि PA जो है ये किस पे है, ये Q पे है, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PQ। अब इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं PAS, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। अब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, PQ भी क्या होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि SR बराबर होगा किसके, PQ के, ये भी 12 सेंटीमीटर होगा इंटू, और यहाँ पे ये कितना है, ये है 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब कि अगर A पॉइंट Q पे है इस तब उसका एरिया कितना हो रहा है, PAS का एरिया कितना हो रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर PA का वैल्यू लेस देन हुआ किससे, PQ से, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल PAS जो होगा वो लेस देन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका मतलब कि बोल रहा है कि A जो है कोई एक पॉइंट है PQ पे, और अगर ये A पॉइंट Q पे नहीं है तो जो एरिया होगा PAS का वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।